नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 अगस्त से लेकर आपके 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और पिछले जितने भी शिफ्टों में साथियों आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न के से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक और उन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो आपके आने वाले 7 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम 21 से पहले किसी भी डेट पर हो तो मेरे भाई ये आपके लिए क्लास जो है रामबाण क्लास साबित होगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले एक बार आप कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे पड़ा है और कौन से शिफ्ट में, जिससे कि आपको क्लास यहां से दिया जा सके। तो एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे और देखिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, भारतीय रेलवे का जनक जो है किसे माना जाता है? चलिए बताएंगे। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एनालाइज किए गए क्वेश्चन है जो आपके आने वाले पेपर में 100% ये सारे प्रश्न छपने वाले हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करके जाइएगा और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय रेलवे का जनक किससे जो है माना जाता है। तो ये माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है किससे कहा जाता है? तो मनुष्य के शरीर में मास्टर ग्रंथि करते हैं आपके किसे? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? चलिए बताएंगे। तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ये किए हुए हैं भारत। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, भारत किए हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेलवे का सबसे बड़ा यहाँ पे रेलवे यार्ड भारत में कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल पिछले शिफ्टों में आधारित क्वेश्चन हैं और उनमें जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल वही टॉपिक और उन्हीं पैटर्न को हम फॉलो कर रहे हैं। और बताएंगे रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड भारत में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे मेरे भाई कहाँ पे? तो ये आपके मुगल सराय में होगा। ऑप्शन ए को आप सही जवाब कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस जो है यहाँ पे आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन। ऑप्शन सी कीजिएगा, हाइड्रोजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ जो है किया जाता है? तो वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पे किए जाते हैं? तो वंदे भारत ट्रेन का जो निर्माण है ये कहाँ पे किए जाते हैं? तो आप बताएंगे ये किए जाते हैं आपके इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 8 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक सहायक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक सहायक होता है? तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे आप सही जवाब, क्लोरोफिल है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बना है? तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो ये आपके चिनाब नदी पे बने हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सफेद सोना जो है ये किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सफेद सोना कहते हैं किसे? तो ये प्लेटिनम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, प्लेटिनम को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पे आप सभी लोग का DY चंद्रचूड़ होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपसे कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है ये आपके ओम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, ओम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे आप
कि रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है ये कहाँ पे स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के कहाँ पे, तो ये आपके बड़ोदरा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस की हड्डी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, स्टेपिस की हड्डी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जो है कब चली थी। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली, तो ये चलते हैं आपके 1925 में। ऑप्शन ए सही जवाब है 1925 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइए, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे आप कि विश्व साक्षरता दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं, तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है 8 सितंबर को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना रेलवे जो है जोन कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना रेलवे जोन कौन सा है, तो यहाँ पे पूर्वी रेलवे है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है पूर्वी रेलवे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 90 क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस विकिरण को जो है रोकती है। तो ओजोन परत किस विकिरण को रोकती है, तो ये रोकते हैं पराबैंगनी किरणें को। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है पराबैंगनी किरणें को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष जो है किससे कहा जाता है। चलिए बताइए, तो भारत का लौह पुरुष किससे कहते हैं, तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब हुई थी। चलिए बताइए, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 1905 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 23 है, भारत का पहला डिजिटल बजट जो है किसने पेश किया है। तो भारत का पहला डिजिटल बजट किसने पेश किया, तो भारत का पहला डिजिटल बजट जो है ये पेश किए गए हैं निर्मला सीतारमण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे 24 क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं। तो भारतीय रेलवे में जो है कुल कितने जोन हो जाएगा, तो भारतीय रेलवे में जो है कुल आपके 19 जोन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब 19 जोन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किए गए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत में रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय किस वर्ष हुआ। तो भारत में रेलवे बजट का सामान्य बजट में विलय किस वर्ष हुआ, तो ये होते हैं आप सभी लोग के 2016 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे 28 है, भाप इंजन के आविष्कारक किसने किया था। तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो भाप के इंजन का आविष्कार जो किए गए इसका आविष्कार किए गए जेम्स वाट के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है जेम्स वाट के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 29 है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति जो है कितनी है। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति जो है यहाँ पे आप सभी लोग का 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी,
तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 31 क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। तो पोंगल जो है ये आपके तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो है राकेश शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है विटामिन सी का सबसे जो है अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है यहाँ पे क्या है। तो आंवला जो है ये विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है ये कब किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 1951 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से कौन सा रोग हो सकता है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो सकता है। तो इनसे हो सकते हैं त्वचा कैंसर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है त्वचा कैंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 36 है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो एशिया महाद्वीप होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। चलिए बताएंगे कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 38 है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे जो है कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है सीपीयू को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 39 है और क्वेश्चन क्या पूछा है आप लोगों से भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान होगा। तो इनका यहाँ पे दूसरा स्थान आता है। ऑप्शन बी कीजिएगा दूसरा स्थान। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि हवा महल जो ये कहाँ स्थित है। तो हवा महल स्थित होगा जयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे 41 है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं। तो दूध की शुद्धता मापते हैं आपके लैक्टोमीटर से। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे प्रश्न है आपसे कि भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ जो है चली थी। तो भारत में पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो ये चले थे मुंबई से थाने के बीच। ऑप्शन ए सही जवाब है मुंबई से थाने के बीच। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जो है कहा जाता है। तो ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है आप लोगों से। यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। चलिए बताइए तो पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है। तो पत्तियों का हरा रंग होते हैं क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 45 क्वेश्चन है और 45 क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है किसने किया था। तो याद रखेंगे कि टेलीफोन का जो आविष्कार किए गए ये आपके ग्राहम बेल के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संविधान सभा के अस्थाई जो है अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 47 क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से जो है होता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी होते हैं विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 48 क्वेश्चन दिए गए और 48 क्वेश्चन पूछा है भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है कौन थी। तो याद रखेंगे भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है यहाँ पे ममता बनर्जी थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 49 क्वेश्चन दिए गए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है
बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 50 नंबर, वेदों की और लोटों का नारा जो है किसने दिया था? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो वेदों की और लोटों का जो नारा है, ये नारा दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे, और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।